काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखादद्मो पृथक पृथक। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्तूर्णकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। पांडव सेना के शंखवादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्युनादयन्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों और उनकी सहायता के लिए खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उसके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय को धृतराष्ट्राणाम न कहकर तावकी नानम आपके पुत्रों अथवा संबंधियों के ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धृतराष्ट्राणाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम देता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो अधर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन
धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है और उनके हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, अपितु उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडव सेना का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए। इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान होना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ लंकाधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय, अधर्मयुक्त आचरण कभी न करे। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं।